आंदोलन में किसी औरत को भेजना, भाई उसको लोग एक्साइट होकर छेड़ दें, क्या इस अनपढ़ आदमी को क्या जरूरी था? जब एक भगत सिंह को ये मारते थे तो 10 भगत सिंह खड़े होते थे। बार झूठी निकल जाती है। अगर कुछ उपद्रव करती है पुलिस, सबसे पहले सामने मैं अड़ूंगा, पहली लाठी मैं खाऊंगा, पहली गोली मैं खाना चाहता हूं। मैं बिल्कुल ऐलान करता हूं, यूपी जाते ही बच्चा तो इनका गली में पीटेगा, इनका जूत मारेगा, इनका चुतड़ा लात मारेगा। इनके चैनल की तरफ से भी और भाई बीबी पर से हूँ मैं डॉक्टर दलबीर सिंह, मेरी तरफ से भी सबको धन्यवाद। और भाई इस खबर को दाऊं देखिए और मैसेज और आज लग भी कुछ है। सर, किसान आंदोलन में इस टाइम आप कड़ा खड़ा मानो? भाई किसान जो आंदोलन है वो तो अपना धरातल अच्छी तरह से ले चुका है और बहुत बड़ी मतलब ताकत के साथ ले चुके हैं। लेकिन इस सरकार को कुछ गफलत है। ये सरकार सोचती है अभी तक भी इस आंदोलन को हम तोड़ लेंगे या खरीद लेंगे, और जो सरकार की ये जो गफलत है ये बिल्कुल गलत है। सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल गलत है और इनका जो टेक्निकल तरीका है आंदोलन को तोड़ने का, कभी आंदोलन में शराबियों को भेजना, कभी आंदोलन में किसी औरत को भेजना, भाई उसको लोग एक्साइट होकर छेड़ दें, या फिर आंदोलन में कभी कील गाड़ना, कभी बैरिकेटिंग करना, या फिर कभी लठ मारना, कभी गोली चलाना। जब इन तरीक़ों से 6 महीने में भी इलेक्शन को कोई आंच नहीं आई, सरकार को इस तरह की जो उनके मन में फिक्स हो रही हैं जो बातें वो निकाल देनी चाहिए और सरकार को धरातल पे आके, आकाश में जो सरकार उड़ रही है, सरकार को धरातल पे आके किसानों से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत ही आखिरी में हर समस्या का समाधान है। बातचीत के अलावा कोई समाधान नहीं है। गोली मारना, लठ बरसाना कोई समाधान नहीं है। गोली और लठ कुछ दिन पहले हिसार में मारे थे, आज परिणाम आपके सामने है। आज देखिए कैमरा घुमा के लाखों की संख्या में आज किसान यहाँ लाखों की संख्या में आए हैं। और आज क्या हुआ, सरकार ने और प्रशासन ने आज बैरिकेटिंग भी नहीं की। क्या सरकार डर चुकी है या सरकार किसानों की ताकत से झुक चुकी है? ये तो मुझे पता नहीं। सरकार किसी चाल खेलने के मूड में है या सरकार को समझ में आ चुका है आखिर में किसानों से जीता नहीं जा सकता। किसानों की जो वाजिब मांगे हैं उनको मानना ही पड़ेगा। इतना क्यों मजबूर होना पड़ रहा है किसान ने मजबूर इसलिए होना पड़ रहा है, सरकार की जो गलत नीतियां हैं और सरकार की जो गलत मंशा है, इस वजह से मुख्यमंत्री का सिर्फ विरोध कर रहे थे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। और ऐसे मुख्यमंत्री का जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाता है और WHO ने जो कोरोना के मामले में जो नीति निर्देश बनाए हैं उनकी धज्जियां भी उड़ाता है। जब सभी को पता है अंतिम संस्कार में भी 10 आदमी और विवाह शादियों में भी 10 आदमी, फिर ये हमारा जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, ये हजारों की संख्या में उद्घाटन करता है। उद्घाटन ऑनलाइन भी हो सकता है, उद्घाटन किसी अफसर के हाथ से भी हो सकता है। ऑफिसर बड़े काबिल हैं, IAS IPS हैं, पढ़े लिखे दिमागदार हैं। क्या इस अनपढ़ आदमी को क्या जरूरी था उद्घाटन करना? और जरूरी भी था तो 5 आदमियों के साथ उद्घाटन कर सकता था। ये जब हर कानून की धज्जियां उड़ाता है और इसका शांतिपूर्ण तरीके से जो विरोध कर रहे हैं किसान, वो भी अगर हमारा हक नहीं है, उसमें भी हमें लाठी चार्ज किया जाता है, गोली मारी जाती है, बैरिकेटिंग किया जाता है, तो किसान आखिर में क्या करे? लोहान का बयान आया है जी कि जो किसान आंदोलन है उसको टिकरी बॉर्डर से हिसार यानी हरियाणा में शिफ्ट किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये बात भी सही है। ये मोदी, अमित शाह और मनोहर लाल की मंशा है कि भाई हरियाणा में कुछ ऐसा किया जाए, भाई ये टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से लोग हरियाणा में शिफ्ट हो जाए और हरियाणा में ऐसी कुछ हिंसा फैलाई जाए ताकि लोग यहाँ आ जाए और वहाँ से आंदोलन उठ जाए। ये मंशा इनकी है। मैं ये नहीं कह रहा हो सकती है, ये बिल्कुल इनकी 100% मंशा है। आज हरियाणा का बच्चा पढ़ा लिखा है। आपको ये बता दूं 30-35 साल पहले गांव में मुश्किल से कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मिलता था। आज हर घर में किसान के बच्चे भी, किसी घर में चले जाओ 1-2 ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आपको मिल जाएगा। हम सरकार की हर बात को पकड़ते हैं, हर चाल को पकड़ते हैं। असली मायने में माने सरकार की हमने तो ऐसे नब्ज पकड़ ली है। बिल्कुल ये मंशा है सरकार की, लेकिन सरकार को ये चेता दूं, जो वहाँ बैठे हैं वो तो वहीं रहेंगे, बल्कि उनकी संख्या में हमें बार बार
समय समय पे इजाफा करते रहेंगे। और जो ये हिंसा फैलाई है हरियाणा में, इसके लिए अन्य जो लोग हैं हमारे गांव में किसानों का ऐसा नहीं है किसी का एक बेटा है, मान लिया वो यहाँ जाएगा खेत में जाएगा, वो समय निकाल के किसी भी जगह जाएगा। कुछ किसानों का 2 बेटे भी हैं, 4 भी हैं, 6 भी हैं, 2 यहाँ आएंगे, 2 वहाँ जाएंगे, 2 खेत को संभालेंगे। ऐसा प्लान हमने भी बना लिया है। सरकार से बिल्कुल हम विफल नहीं होने वाले। अगर हम विफल हो गए तो समझो हम अपने बच्चों की गर्दन कटवाने पे समझो सहमति देंगे। एक चीज और सर, हाँ जी, कई महिलाओं का चोट लगी थी, लेकिन एक माता की वीडियो काफी वायरल हुई थी। हाँ। उनका जो मतलब इसमें चोट लगी थी, उनके बारे में क्या कहोगे सर? भाई जो वो मेरी माँ कह लो, भाई बहन जी कह लो, भाई उसको मैं पहले तो सत प्रणाम करता हूँ और भगवान की कृपा से यही प्रार्थना करता हूँ जल्दी से जल्दी ठीक होए। और भगवान का करना ऐसा है उसकी जान भी बच गई, ये भी बड़ी अच्छी बात हुई, और वो जल्दी ठीक हो जाए और दोबारा से आंदोलन में भाग लेने की उसकी जो शक्ति और मनसा है उस औरत की, मैं उसको सलाम और सलूट करता हूं। और इस तरह से हमें बहुत सारी ताइयां, चाचियां, बहनजियां, बेटियां, जो आपने ये तो सुना होगा पुराने टाइम में जब एक भगत सिंह को ये मारते थे तो 10 भगत सिंह खड़े होते थे। इसी तरह ये हमारी एक ताई को मारेंगे तो 10 ताइयां, बल्कि मैं तो कहता हूँ 100 ताइयां खड़ी होंगी इस आंदोलन में। ऐसा नहीं कि हम डर के नीचे बैठ जाएंगे या पीट के बैठ जाएंगे, हम बैठने वाले नहीं हैं। ये मैं मेरी ही मनसा बता दूं, मैं आज चाहता हूँ इस हार में प्रशासन अगर छेड़खानी करे, मैं तो शहीद होने आया हूँ, मैं तो कफन भी साथ में लेके चलता हूँ। मैं कोशिश करूँगा, बल्कि सुनिश्चित करूँगा, कोशिश भी छोड़ो, कोशिश भी कई बार झूठी निकल जाती है। अगर कुछ उपद्रव करती है पुलिस, सबसे पहले सामने मैं अड़ूंगा, पहली लाठी मैं खाऊंगा, पहली गोली मैं खाना चाहता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक बीबी पर मैं ताऊ था डॉक्टर दलबीर सिंह, और वो हरियाणा के भविष्य के लिए, हरियाणा की संस्कृति और परंपरा के लिए, और इस देश को बचाने के लिए, इस देश की खेती और हरित क्रांति को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति हिसार में जाके पहली पंक्ति में दे के आए थे। मैं तो ऐसा नाम कमाना चाहता हूं, और ये घर भी मैं बोल के आया हूं घर वालों को। आखिरी क्वेश्चन सर, किसान अपने इस शक्ति प्रदर्शन तय कब तक झुका सके हैं सर? सरकार ने क्या लग गया भाई? कोशिश तो यह है जल्दी से जल्दी झुकावांगे। आज बंगाल का चुनाव जो इन्होंने हारा है, इनका बिल्कुल छाती में जाके कांटा लगा है। और जो मैं मानता हूँ कुछ इमेज तो ममता दीदी की भी थी, लेकिन कुछ प्रचार जो किसानों ने किया है उसकी वजह से भी बीजेपी बिल्कुल गर्त में चली गई वहाँ। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जहाँ से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, आने वाले अप्रैल और मार्च में जहाँ इलेक्शन है, शायद उससे पहले सरकार मान जाएगी, दिसंबर जनवरी में मान जाएगी। अगर नहीं मानी तो यूपी से चला जाएगा। यूपी जाते ही मैं बिल्कुल ऐलान करता हूँ, यूपी जाते ही बच्चा तो इनका गली में पीटेगा, इनका जूत मारेगा, इनका चुतड़ा लात मारेगा, इसमें कोई शक नहीं। और इनसे देश से गद्दी से बिल्कुल उखाड़ कर फेंक देंगे इनको। तो आप देख सकते हो कि भाई किसानों में कितना दर्द है, कितना दुख है। हमारे साथ में डॉक्टर दलवीर जी हैं बीबीपुर गांव से, और उन्होंने क्लियर बता दिया है, कई बातें उन्होंने इसमें उजागर करी हैं जो सरकार के प्रति, कि कब सरकार मान सके है ये भी उन्होंने बताया है, और आने वाला जो चुनाव है उनमें क्या हाल होगा। तो जितने भी साथी अपने चैनल से जुड़ रहे हैं, सभी का रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि किसान की आवाज़ काफ़ी दूर तक पहुंच सके।